हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। और बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लैक ओपेरॉन की, जो कि एक एग्जांपल है जीन रेगुलेशन का। बच्चों, आपके एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक दे रखा है जीन रेगुलेशन। जीन्स क्या होते हैं ये आप सबको पता ही होगा कि हमारे अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन जो है वो पाया जाता है। जैसे बालों के रंग के लिए एक जीन होता है, बालों के शेप के लिए एक जीन होता है, आंखों के रंग के लिए एक जीन होता है, आंखों के शेप के लिए एक जीन होता है। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक जीन जो होता है वो उपस्थित होता ही होता है। तो ऐसे ही प्रोकैरियोट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। ये जीन्स जो होते हैं ना बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं। पहले ऐसे जीन्स होते हैं जो हमेशा काम करते रहते हैं, और दूसरे ऐसे प्रकार के जीन्स होते हैं जो अपनी इच्छा होने पर काम करते हैं। मतलब एक कैटेगरी वो है जो हमेशा काम कर रही है, उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, या फिर उन्हें हाउसकीपर जीन्स भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउसकीपर जीन्स कहा जाता है। इनका जो काम करने वाला बटन है ना बच्चों, वो हमेशा ऑन रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे जीन्स हैं जो हमेशा ही स्विच ऑन रहते हैं, हमेशा ही इनका स्विच जो है वो ऑन रहता है। पर दूसरे ऐसे प्रकार के भी जीन्स होते हैं जो इच्छा होने पर काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। मतलब उनके पास में स्विच ऑन और ऑफ का बटन पाया जाता है। मतलब ऐसे जीन्स जिन्हें ऑन भी किया जा सकता है और जिन्हें ऑफ भी किया जा सकता है, इन्हें कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, या इन्हें लग्जरी जीन्स भी कहा जाएगा, क्योंकि इच्छा होने पर काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो अगर काम करवाना है तो स्विच ऑन, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें स्विच ऑफ किया जा सकता है। इसका मतलब होता है जीन रेगुलेट किया जा सकता है। कौन से जीन्स रेगुलेट किए जा सकते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स रेगुलेट किए जा सकते हैं। अब बात आती है बच्चों कि हमारे अंदर यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर इन जीन्स को रेगुलेट कब किया जा सकता है, किस समय पर जीन्स रेगुलेट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स के अंदर जीन का रेगुलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के समय किया जा सकता है, यानी कि अनुलेखन के समय किया जा सकता है। अनुलेखन के बाद में यानी कि जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं उस समय पर किया जा सकता है। जब ये जीन्स न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होते हैं उस समय पर किया जा सकता है, और साथ ही साथ ट्रांसलेशन के समय भी किया जा सकता है यूकैरियोट्स के अंदर। पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कब रेगुलेट किया जा सकता है, तो सिर्फ एक ही स्टेप है जब जीन रेगुलेट किया जा सकता है प्रोकैरियोट्स के अंदर या फिर बैक्टीरियाज के अंदर। कब बच्चों? तो ट्रांसक्रिप्शन से जब ट्रांसलेशन होता है उस समय पर, मतलब जब एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा होता है उस समय पर जीन्स का रेगुलेशन किया जा सकता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में ही बात करेंगे। बच्चों, दो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है जैकब और मोनाड। उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया के अंदर जीन का रेगुलेशन हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया पाया जा रहा है, और बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टोज को काम में लेकर के एनर्जी बनाता है। तो जब बैक्टीरिया के आसपास एनवायरनमेंट में या कल्चर में लैक्टोज होगा तो बैक्टीरिया झट से उस लैक्टोज को पकड़ता है और अपनी एनर्जी बनाना चालू कर देता है। मतलब उस बैक्टीरिया के अंदर ऐसे जीन्स पाए जा रहे हैं जो लैक्टोज की उपस्थिति में काम कर रहे हैं, और जब लैक्टोज नहीं होता है तब वो जीन्स काम नहीं करते हैं, वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया के पास में लैक्टोज ही नहीं है तो एनर्जी बनाने वाले जीन्स क्यों काम करे भैया, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? ऑफ कर दिया जाता है। इसका मतलब लैक्टोज की उपस्थिति में और अनुपस्थिति को देखते हुए बैक्टीरिया जो होते हैं वो उन पर्टिकुलर जीन्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है जीन रेगुलेशन। किसने बताया था? जैकब और मोनाड ने बताया था। एक मॉडल दिया था उन्होंने जिसका नाम है ओपेरॉन मॉडल। तो बात करते हैं बच्चों उसी ओपेरॉन मॉडल की। सबसे पहले यहाँ पर शब्द आता है ओपेरॉन। ओपेरॉन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, सिंपल सा मतलब है सीक्वेंस ऑफ जीन्स, यानी कि अगर हम लोग बात करें ये ओपेरॉन है, ये ओपेरॉन है, यहाँ पर PROZYA ये कुछ जीन्स जो है वो लाइन से पाए जा रहे हैं। तो इन पूरे जीन्स को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाता है? ओपेरॉन कह दिया जाता है। सिंपल वर्ड है, सीक्वेंस ऑफ जीन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जा रहा है? ओपेरॉन कहा जा रहा है। देखते हैं इस मॉडल के अंदर जैकब और मोनाड ने क्या कहा। ये बच्चों कुछ जीन्स हैं जो लाइन से पाए जाते हैं। जीन्स का नाम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें पी जीन,
पी जीन का मतलब होता है प्रमोटर, जहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, ठीक है। दूसरा होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या करता है बच्चों, एक प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन किससे जाकर के जुड़ेगा, दूसरे जीन से जाकर के जुड़ेगा जिसका नाम होता है ऑपरेटर। एस का मतलब होता है स्ट्रक्चरल जीन। अब यहां पर देखना, इस ओपरॉन मॉडल के अंदर लैक ओपरॉन को हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर लैक ओपरॉन ही दे रखा है। आप लोगों को यहां पर इंपॉर्टेंटली याद रखना है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये किस प्रकार का ओपरॉन है बच्चों, ये किस प्रकार के जीन्स हैं, ये इंड्यूसेबल ओपरॉन होता है। इंड्यूसेबल ओपरॉन उसे कहा जाता है जो ऑन और ऑफ किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि लैक ओपरॉन किस प्रकार का ओपरॉन है, रिप्रेसर ओपरॉन है, इंड्यूसेबल ओपरॉन है, एक्टिवेटेड ओपरॉन है, कैसा ओपरॉन है। तो ध्यान रखना, इंड्यूसेबल ओपरॉन है, यानी कि लैक्टोज की उपस्थिति में उन जीन्स को इंड्यूस किया जा सकता है काम करने के लिए। आगे देखते हैं बच्चों, बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन बात करेंगे कि जब लैक्टोज नहीं है, जब लैक्टोज नहीं है तो इन जीन्स का कोई काम नहीं है, बैक्टीरिया जो है वो एनर्जी भी नहीं बनाएगा, तो इन जीन्स को ऑफ रखना है, काम नहीं करवाना है। कैसे ऑफ रखा जाता है, तो यहां पर देखना बच्चों, ये जो आई जीन होता है, ये जो आई जीन होता है बच्चों, वो बनाता है एमआरएनए। आई जीन क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाता है, और ये एमआरएनए से क्या बनता है, एक प्रकार का प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन किससे जाकर के जुड़ जाता है, ऑपरेटर से जाकर के जुड़ जाता है। ध्यान देना बच्चों, अगर ये ऑपरेटर फ्री होगा तभी ये तीन जीन्स आगे वाले जो हैं, तभी ये तीन जीन्स आगे वाले जो हैं बच्चों वो काम करेंगे और लैक्टोज का भी काम होगा, ठीक है। तो आई ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए प्रोटीन बनाया, प्रोटीन जाकर के जुड़ गया यहाँ पर ऑपरेटर से, जिससे ये जीन्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर नो लैक्टोज, बैक्टीरिया को कोई काम नहीं करना है, ऑफ रखना है इसे। दूसरी कंडीशन मतलब इन जीन्स को काम करवाना है, स्विच ऑन करना है। कब होगा, जब बैक्टीरिया के बाहर की तरफ लैक्टोज होगा। जब बैक्टीरिया के बाहर की तरफ लैक्टोज होगा तो बैक्टीरिया उस लैक्टोज को उठा के अंदर लेकर के आएगा कि भैया मुझे तो एनर्जी बनानी है। तो उस लैक्टोज को अंदर की तरफ कैसे लेकर के आएगा, कैसे उसे एनर्जी बनाएगा, उसके लिए जीन्स जो है वो एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखना बच्चों, आई वाला वापस से ये एमआरएनए बनाएगा और ये प्रोटीन बनाएगा। अगर ये प्रोटीन को फ्री छोड़ दिया ना तो ये जाकर के ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा और ये वाले जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमें इस प्रोटीन को रोक करके रखना है और इस प्रोटीन के ऊपर आकर के जुड़ जाता है लैक्टोज। क्या आकर के जुड़ जाता है, लैक्टोज जो है वो आकर के जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाता है। और अगर ऑपरेटर से कोई प्रोटीन बाइंड नहीं होगा तो ये तीनों ही जीन्स जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। जेड जीन से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन से बनता है परमिएज और ए वाले जीन से बनता है प्रोटीन जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। अब बात करते हैं इन तीनों ही प्रोटीन्स की। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड जीन जो प्रोटीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये क्या करता है, अंदर आए हुए लैक्टोज को तोड़ता है और एनर्जी बनाता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन बना रहा है जेड। ये बनेगा मतलब गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, तभी लैक्टोज टूटेगा और उससे एनर्जी मिलती है बैक्टीरिया को। दूसरा जीन देखते हैं परमिएज। परमिएज का मतलब होता है आ जाओ, अंदर आ जाओ। मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर और ज्यादा परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है और ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज को अंदर की तरफ बुलाता है। तो ये क्या करेगा बच्चों, इट अलाउज मोर लैक्टोज टू एंटर द सेल, ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज को अंदर की तरफ एंटर करवाता है। तीसरा जीन देखते हैं ए, जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। ये क्या करता है, ये बेटा इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिवेट करवाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज टूटे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बने। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, ओपरॉन कैन बी पॉजिटिवली रेगुलेटेड एंड नेगेटिवली रेगुलेटेड। मतलब अगर स्विच ऑन और ऑफ की बात की जाए तो ये जो ओपरॉन होता है उसे नेगेटिवली भी रेगुलेट किया जा सकता है और पॉजिटिवली भी रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लैक ओपरॉन को लेकर के हैं, जीन रेगुलेशन को लेकर के हैं। तो आई होप सो ये आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें इस चैनल पर और हाँ, साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।